आदाब नाजरीन, तुम देख रहे हैं गोजरी खबरां को। अज को शुमारो अपना मेज़बान असलम खटाना नाल। पिंबर गली ब्रिगेडियर द मेंढर की मकामी आबादी 1965 की पाक भारत जंग के दौरान जंग महाज पर फौज की मदद करता वहाँ मिट्टी का छे बहादुर केदरा की जानब तो दिती की अजीम कुर्बानी की एक बारी फिर याद मनाने के वास्ते गठा होया। मेंढर माह सालाना शहीदी दिवस इस बहादुर शहरियों के वास्ते फौज की शनाख्त शुक्रिया अदा करता वहाँ जिन्होंने एक बारी फिर इस खिदमत ना अंजाम दितो। इन्होंने यो भी दस्यो कि यो शहीदी दिवस हर साल मनाया जाए तो फौज के नाल मिल गए कम करने के वास्ते शहरी आबादी को मसलसल अज़म को इजहार कियो, दुश्मन की किसी भी मजफूम अजाइम को ना नाकाम कियो जाए और इन्होंने मिल गए यो शहीदी दिवस मनायो। आर्मी वाले मना रहे हैं, पर सिविलियन भी साथ में मना रहे हैं। ये शहीदों का दिन है और हिंदुस्तान के लिए बलिदान जिन लोगों को दिया है हम सबको मुबारकबाद देते हैं। और आज इस मौका पर हम अफसोस भी करते हैं जो हमारा नुकसान हुआ है नकाब दिहाड़ी में, उसका भी हमें अफसोस है कि हमारे जवान जो हैं ज़ाया हुए हैं। और उनके परिवार के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए और शहीदी रुतबा अता फरमाए। ये शहीदी दिवस जो है ये हर साल मनाया जाता है 25 अप्रैल को। और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो हमारे यहाँ के जो लोग थे, मेंढर के लोग, मनकोट के लोग, उनने अपने मुल्क के लिए जो है वो कुर्बानी दी, अपनी जानें दी। और ये बताते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो कितना ज्यादा अपने वतन के साथ कितनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन इस साल जो है ये प्रोग्राम जो है थोड़ा कम मनाया गया। उसकी वजह ये है क्योंकि हमारे जो भारतीय सेना के जो सैनिक थे वो शहीद हुए। इनके दुख में हम शरीक हैं और हमें बहुत अफसोस है कि जो ये कायराना जो हरकत की गई। तो ये फंक्शन से एक ही मैसेज जाता है कि जो भारतीय सेना और अवाम का जो रिश्ता है वो कैसे जो है वो डेवलप हो सके, तो इसलिए ये दिन मनाया जाता है। 20 अप्रैल का हुआ जो ऊपर उसको हम भी शहीदों को याद कर रहे हैं। हमें भी बहुत दुख हुआ इसका और उनकी याद में हम बहुत अफसोस कर रहे हैं। मैं बलराम शर्मा, प्रेसिडेंट सनातन धर्म सभा मेंढर। आज हर वर्ष की तरह जो है शहीदी दिवस हमारे ये यादगार में मनाया जा रहा है। जो लोग जिन लोगों ने 1947 में अपने देश के लिए अपनी जानें गंवाई थी वो लोग शहीद हुए थे। तो हर साल 26 अप्रैल को ये शहीद दिवस मनाया जाता है। इस बार हम जो है उस तरीके से नहीं मना रहे क्योंकि जो हमारे 5 फौजी बीजी में जो शहीद हुए हैं उनकी याद में भी हम जो है उनको भी आज यहाँ पे श्रद्धांजलि देंगे। तो हमें जो है अपनी इंडियन आर्मी पे नाज है कि जो लोग शहीद होते हैं अपने जान के लिए, अपने देश के लिए जान गंवाते हैं, उनको जो हर साल इसी तरह श्रद्धांजलि देते हैं और इसी तरह देते रहें। थाना मंडी रजौरी सड़क जड़ी मुगल रोड को एक अहम हिस्सों मनियो जाए। इसना गुज़श्ता 2 साल ते जायद अरसा ते एक निजी कंपनी धर्मराज कंस्ट्रक्शन ते महकमा गिरफ सड़क की कशादगी को कम करा थी, जबकि अवाम के वास्ते यो कशादगी को कम एक सरदर्द बन गयो है। जड़ो समाजी कारकुन हाजी मकबूल रैना को कहना है कि थाना मंडी मेन बाजार ते ले गए असलामपुर पुल तक सड़क की नहायत ही खस्ता हालत है। उन्होंने दस्यो कि मकामी लोगों को यो भी कहना है कि एक तो सड़क की बहुत बुरी खराब हालत है, तो महकमा एरीगेशन ते नहरों को कम भी अलें साफ नहीं करता, जिसकी वजह से सारो पानी जड़ो रोड पर आ जाए, जिससे इस सड़क की हालत और भी खराब हो जाए। दस्यो जाए कि यह सड़क आमतौर पर दरिया का शक्ल अख्तियार कर छोड़ा है। मुताबिक इस सड़क पर निजी कंपनी सही तरह काम नहीं करती, जिसको सारो खमियाजो तालिब इल्मा ते मरीजा ते जड़ा और भी डिप्टी जान आला मुलाजिम है उन्हें ना भुगतना पे। मकामी लोगों को कहना है कि इंतजामिया ते अपील करें कि इस महकमा जात वर्ष कंजो कसियो जाए ताकि अवाम ना इस ते राहत लब सके। यहाँ पर ये नहीं कहूंगा कि धर्मराज कंपनी ने अच्छा काम नहीं किया, बहुत ही सुंदर काम किया उन्होंने। बदकिस्मती ये है कि ये जो पुल है हमारा, इस पुल से लेके ऊपर पुल तक
पिछले 3 सालों से ये काम लिंगर आन है। मुझे समझ नहीं आती है कि हालांकि इसी मेन जगह पर बच्चे स्कूल जाते हैं, बीमारदारी भी है, बहुत बड़ा मोहल्ला है, ये मुगल मोहल्ला है और यहाँ से सारी कनेक्टिविटी मंगोटा को जाती है, राजधानी को जाती है। लेकिन इसी मेरे पीछे आप देखिए कि रोड की क्या कंडीशन है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इरिगेशन वालों की कूल का पानी भी तो इसी रोड में है और जब गिरफ्त का कोई ऑफिसर चलता है तो वो मुंह फेर लेता है। पिछले दिनों मैंने इसी बारे में एक प्रोग्राम किया था और मैंने रिक्वेस्ट की थी डीसी साहब से और हमारे एसडीएम साहब से, तो वो मुझ पे हालांकि नाराज भी हो गए थे। लेकिन मैं आज फिर डीसी साहब, एलजी साहब और यहाँ अपने एसडीएम साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके वो गिरफ्त के जो कर्नल हैं, जो इसके जिम्मेदार हैं, उन पर प्रेशर डालिए। आखिर वो क्यों नहीं इस 3-4 किलोमीटर एरिया का हल कर रहे हैं। ये रोड के पीछे खड्डे हैं, कितनी मरतबा यहाँ पर छोटे मोटे एक्सीडेंट हुए और सीधा बाइक जाके उस गड्ढे में गिरती है। और इरिगेशन का तो रब ही रखा है कि उसका क्या काम है। जितना भी इरिगेशन की कूल का पानी है वो सारा इस सड़क में मोड़ा जाता है। लिहाजा मेहरबानी करके हमारी थन्ना मंडी की मुतलका एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, कम से कम इस पानी पर तो रोकथाम की जाए। इसके अलावा मैं और ज्यादा क्या मतलब, ये जनता तभी इकट्ठी हुई है। कल थोड़ी सी बरसात हुई और पता लगता था कि नाला बह रहा है और नाले में, हालांकि आजकल हमारी बकरवाल बरादरी के लोग जो है कश्मीर की तरफ रुख है उनकी कल यहाँ पर एक भेड़ जो थी वो इस नीचे उस गड्ढे में फंस गई, बेचारे की टांग टूट गई भेड़ की। हालांकि भेड़ भी इसको 15-20 हज़ार की है। तो आए दिन अगर किसी घोड़े का पाँव फंस जाता तो घोड़ा भी। पिछले दिनों डिपार्टमेंट ने कोई एक दिन के लिए एक मजदूर भेजा और एक मशीन, लेकिन उन्होंने नाली निकाली, लेकिन उस नाली में पानी नहीं जा रहा है क्योंकि नाली का ऊपर जहां से पानी नाली में गिरता है उसको वहां उन्होंने बंद ही रखा है। लिहाजा मेरी फिर एक मरतबा पुरजोर लफ्जों से इस जनता के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट राजौरी और तहसील थन्ना मंडी से ये निवेदन है, खासकर मान्यवर एलजी साहब से, कि मेहरबानी करके एलजी साहब एक निगाह राजौरी पुंछ की तरफ भी दौड़ाइए। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी जनता रहती है, ये भी देशभक्त लोग हैं, लेकिन इनकी तरफ कोई नहीं चुप्पी साधी हुई है। हमारे बीजेपी के प्रधान रविंदर रैना जी, उन्होंने भी राजौरी पुंछ की तरफ से चुप्पी साधी हुई है। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप आए दिन इंटरव्यू देते रहते हो, लेकिन कभी लंबेड़ी से लेकर पुंछ तक की सड़कों का भी हाल देखिए। मैं मानता हूं कि रोड पर हर जगह काम हो रहा है, लेकिन काम के साथ साथ हमारे सेंटर के मिनिस्टर जनाब आदरणीय गडकरी साहब ने ये कहा है कि एक तरफ रोड चलेगी, दूसरी तरफ काम होगा। शुक्रिया। जिला पुंछ की तहसील हवेली की सीढ़ी ख्वाजा लेफ्टिनेंट के दूर दराज द पहाड़ी इलाका में बनेगी वार्ड नंबर 5 में गुज़श्ता दिनों ते शदीद बारिश का सबब नाल जमीन खिसकन की वजह नाल करीब 2 रहायशी मकाना ना शदीद नुकसान पुजो, जिस नाल लेकर मुतासिर खानदान सख्त परेशान है। इस हवाला नाल मुतासरीन शास्त मकामी लोगों ने क्यों कि गुज़श्ता दिना बारिशों की वजह नाल जमीन खिसकन की वजह नाल इस रहायशी मकाना ना बहुत ज़्यादा नुकसान पुजो थो। इस पसी की जद में तकरीबन 10 मकान आया था, जिसकी वजह नाल लोगों में डर ते खौफ को माहौल पैदा हो गया थो। इन्होंने इंतजामिया ते गुहार लगाई कि जमीन खिसकन की वजह नाल दीगर मकाना ना भी और ज़्यादा नुकसान पुजो, जिसके दौरान कोई भी बड़ो हादसा हो सके। ज़मीन पूरी खिसक गई है, जिसकी खिसकने की वजह को 10 मकान जड़ा है उसके थले आने अलावा, और लोग बहुत ज़्यादा डर गया हुआ है। उन्हें डरने की वजह यह है कि वे सोचें जी आने वाली और कोई 25 कनाल ज़मीन है, शायद वह हमारा मकान ऊपर आ जाए पूरी, तो कोई रेन शेन को जुगाड़मेंट नहीं बन से। बाकी यो मकान देखे ला तम यो भी पूरा डैमेज हो गया है, तो कोई डंगा शंगाई बाकी कोई हो गया वो टेंट वगैरह दें कि चलो कुछ दिन वास्ते लोग गुजारो करें। बाकी मकाना पर लोगों ने 10-20 लाख रुपये खर्चो किए हुआ है, वो तो शायद सरकार दे ना दे, लेकिन चलो वक्ती मोल कुछ ना कुछ होना चाहिए इन वास्ते। पहला में थोड़ा नुकसान होगा तो वो तो बहुत ज़्यादा होगा, तो हम देख ही आए हैं। तो अगे चलो हमारी यही है सरकार ने अर्ज़ है कि इसके बारे कोई ना कुछ गाना करें, देखें चलो को अपना टीम वगैरह भेजें में आना, देखें कि इनको नुकसान है किस हिसाब में कितना है, तो चलो कुछ ना कुछ हेल्प अगर हो सके तो करें। बहुत ज़्यादा बारिशां सीयां जिसकी वजह नाल एरिया जड़ा है चल है सारा फट गया। इसने थल्ला है 10 मकान है, ये सारे इसकी जद विच आ रहे। कोई इस एरिया की हिफाजत की जाए तो इस गरीब आवाम की कोई मदद की जाए कि जो ये घर बर्बाद हो रहे हैं, ये एरिया पीछे से स्लाइड हो गया है, ये स्लाइड हो गया नीचे आ रहा है। अब कल भी ये एरिया चल रहा था, आज भी चल रहा है, जिसकी जद में ये मकान है।
ये तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। LG साहब से और ख़ास करके जनाब DC साहब से मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि इसका कोई डंगे शंगे लगाए जाएं और टीमें भी भेजी जाएं जो इसका मुआयना करके यहाँ के हालात का आपको रिपोर्ट करें। चौकीदार ने भी रिपोर्ट की, उन्होंने थाने की और हमने खुद भी थाने रिपोर्ट की। पिछले कल हूँ DC साहब ने दरखास्त दे गया क्योंकि 2 भी छुट्टी थी। डैमेज जड़ा है 2 मकान इस टाइम डैमेज है, बाथरूम ला गए और इसका जड़ा लपेट मामला है ये इस वक्त कोई 10 घर है। इसके नाल एक मिडल स्कूल है महल्ला बनी तो यो जड़ो एरियो अगर आधो 1 घंटो बारिश होएगी यो एरियो जड़ो है यो चला वो जिस वक्त यो कुछ नहीं छोड़ से। इस वास्ते कल हमने तहसीलदार साहब ने भी किया है कि वे आवे और जड़ी मैं एप्लीकेशन DC साहब को मार्क करवाई थी वह भी आने का पटवारी ने दी है। वे आ गए इसने देखें कि क्या रुकेगी या नहीं रुक से क्रेट लवावें। PM मोदी की रेडियो नशरियात मन की गल 3 अप्रैल ना अपनो 100वां एडिशन मुकम्मल करेगी। इस सिलसिला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें BJP का जिला सदर राजौरी दिनेश शर्मा ने भी BJP जिला राजौरी मन की गल प्रोग्राम में इंचार्ज मंजूर नायक के नाल BJP की मौजूदगी में खिताब कियो। जिला जनरल सेक्रेटरी रंजीत तारा दे इतौरवी सेक्रेटरी सारा प्रकाश गुप्ता भी मौजूद था। इन्होंने मंगल की सवेरे इत डाक बंगला रजौरी में या प्रेस कॉन्फ्रेंस की जित इन्होंने मन की गल की बात की नशरियात का 12 माह तबादला ख्याल कियो। जी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है क्या आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवरेज के लिए सबसे पहले मैं अपने मीडिया के सभी साथियों का शुक्रिया करता हूं। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये प्रधानमंत्री जी की मन की बात को लेके है, उसके विषय पे है, क्योंकि इस बार की जो मन की बात है वो प्रधानमंत्री जी की मन की बात का 100वां एपिसोड है। 100th एपिसोड जो है इस बार हो रहा है और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रोग्राम है प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात है ये जो लगातार 100 किस्तें जो है इसकी 100वीं किस्त इस पर आ रही है अनइंटरप्टेड, लगातार बिना किसी रुकावट के ये लगातार चल रहा है। तो इस बार विशेष तौर पर इस कार्यक्रम को बड़े उत्साह के साथ बड़े जोर शोर के साथ मनाया जा रहा है। हमारी पार्टी भी और बाकी भी लोग जो हैं इस कार्यक्रम को सरकारी तौर पर भी बड़े जोर शोर से देखा जा रहा है। तो इसीलिए हम आपको बुलाने का यही था कि हम यहाँ की आम पब्लिक को अनुरोध करते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है और कभी इस कार्यक्रम में इस प्रोग्राम में कभी भी कोई पॉलिटिकल बात नहीं होती। वो बड़ी विस्तार से देश के इतने इम्पोर्टेंट मुद्दों को लेकर ये प्रधानमंत्री जी बात करते हैं। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि इसको ज़रूर सुने और इस बार 30 अप्रैल संडे वाले दिन, जिस तरह आपको पता है कि 11 बजे हर संडे को मन की बात का कार्यक्रम होता है, देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। किसी किसान के बेटे ने कोई काम किया है, किसी किसान ने कोई काम किया है, किसी मजदूर ने किया है, किसी रिक्शा वाले का कोई अचीवमेंट है, ऐसी बातों को लेकर प्रधानमंत्री जी ये प्रोग्राम चलाते हैं। अभी पीछे लेवेंडर की खेती का था, जो किश्तवाड़ में अभी लेवेंडर की खेती शुरू हुई है, उसके ऊपर उन्होंने विशेष तौर पर बोला। और जम्मू कश्मीर के बारे में तकरीबन प्रधानमंत्री जी बोलते ही रहते हैं, कभी कश्मीर के किसी इशू को लेंगे, कभी जम्मू के किसी क्षेत्र को लेकर ऐसी बातें लेकर वो करते हैं, क्योंकि संडे को छुट्टी होती है, सभी लोग घर पे होते हैं और बाकी भी कारोबार भी तकरीबन संडे को बंद होते हैं। तो सभी लोग इस कार्यक्रम को ज़रूर देखें। इसीलिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखी है। तो हमारा जो पार्टी के लेवल का ये है कि हमारे पार्टी के जो हर बूथ पर ये कार्यक्रम होता है और इस बार हमें ये है कि हर बूथ पर कम से कम 100 लोग उस बूथ कार्यक्रम को देखें या सुने, रेडियो या टेलीविज़न पर इसको देखें या सुने। और ये प्रोग्राम जो है जो हमारे ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक बड़े रूप में होगा, पूरे देश में ये प्रोग्राम जो है इस पर स्पेशल इसको जो है वो कवरेज दी जाएगी। आपसे यही अनुरोध है, मैं मीडिया के दोस्तों से आम लोगों से यही अनुरोध करता हूँ कि इस कार्यक्रम को ज़रूर देखें, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के आम मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कि जो आप आज इस प्रेस वार्ता को कवर करने के लिए आए हैं। जिस तरह से हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी ने पहले ही बता दिया है कि मन की बात का जो 100वां एपिसोड है वो अप्रैल 30 को होने जा रहा है और बीजेपी जो रजौरी यूनिट है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि इस 100वें एपिसोड को बहुत बेहतर तरीके से, और इसके लिए हमने कोशिश की है कि हमारे ज़िला रजौरी जो भारतीय जनता पार्टी का ज़िला रजौरी है
उसके 410 बूथ्स हमने जो है पोलिंग स्टेशन जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं और हमारे जितने भी टॉप पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पर्टिकुलरली जो डिस्ट्रिक्ट से हैं, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी ने जो है उनको असाइन की है ड्यूटीज़ कि वो पोलिंग बूथ्स पे जाएंगे, मंडल्स पे जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे जाएंगे और हर बूथ पे हमारा जो है प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा और बढ़ चढ़ कर जो है लोग इसको सुनेंगे। और बेसिकली जो मन की बात का प्रोग्राम है बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है, जो हमने देखा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक डायरेक्ट और यूनिक कम्युनिकेशन है पूरे इंडियन सिटीजन्स के साथ। और इसको ये तो नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है और तमाम वर्ग, चाहे वो किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन उनकी हो या कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो या किसी भी फील्ड में रहने वाले लोग हों, हमने देखा है कि आए दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो है लगातार अलग अलग मुद्दों पे बात करते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो आयुष हो, चाहे वो इंडियन टॉय इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्टार्टअप हो, या फिर ऐसे लोगों का नाम, ऐसे लोगों का जिक्र करना अपने मन की बात में जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान इस देश को आगे ले जाने में किया है। तो उन लोगों का नाम लेना, उन लोगों को रिकॉग्निशन देनी तो अपने आप में ही जो है बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और हमने देखा है कि मन की बात प्रोग्राम ने जो है पिछले 2014 यानी कि अक्टूबर 3, 2014 को पहला एपिसोड इसका हुआ था, तब से लेकर आज तक लगातार इस देश को ट्रांसफॉर्म करने में और पूरे देश को यूनाइट रखने में इस प्रोग्राम ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। और इस बार हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में जो 100वां एपिसोड होने जा रहा है, कई सारे ऐसे मदरसास भी हैं जहां के बच्चे जो है इस मन की बात के प्रोग्राम को सुनेंगे, अलग अलग समाज के अलग अलग तबका से जो ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो इसको सुनेंगे। तो ये एक काफी मेगा बीजेपी जो है यूनिट जो है मेगा प्रोग्राम करने जा रहा है और 410 बूथों पे जो है इस प्रोग्राम को बड़े बेहतरीन तरीके से सुना जाए, इसको हम इंश्योर करेंगे। 2018 बैच का ज़्यादातर तालिब इल्म EVS का सब्जेक्ट में ज़्यादातर फेल हैं, जब यूनिवर्सिटी ने इनको म्यार 29 ते 80 के बजाय 14 ते 40 पास करने को म्यार मुकर्रर किया था, लेकिन इन तालिब इल्म का कोड़ा पूरा म्यार था, लेकिन एक तालिब इल्म का कदे 20 नंबर है तो दूजा का 18, तो इस तरह इन्ना को म्यार मुकम्मल हो जाए, लेकिन इन्होंने फिर भी इस म्यार न मुकम्मल होने के बावजूद भी इन्होंने पास नहीं किया। माजिद खान ने जम्मू यूनिवर्सिटी ते दरख्वास्त की कि इन तालिब इल्म का मामला ना जल्द से जल्द हल किया जाए, नहीं तो ये बच्चा एक बड़ो आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगा। आज एक मुद्दा जो हमारे पास आया है वो ये है कि शिफाइत हुसैन और मोहम्मद आरिफ GDC मेंढर के 2 स्टूडेंट जिनका EVS का सब्जेक्ट जो कि यूनिवर्सिटी 5 साल से फेल कर रही है, इन जैसे और कई 200-300 नौजवान ऐसा है जिनको यूनिवर्सिटी बार बार फेल कर रही है। और इन बच्चों से ये जनाब मजदूरी करते हैं, ये भाई मजदूरी करके इन बच्चों ने 5 साल में हर साल में 1500 2-2000 फॉर्म की फीस दी, रेवलेशन भरा, सब कुछ किया, यूनिवर्सिटी के लिए रेवलेशन भरा, फॉर्म की फीस दी, रीचेकिंग की फीस दी, लेकिन 5 साल से इन 2 भाइयों को यूनिवर्सिटी बराबर फेल कर रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यूनिवर्सिटी ने पहले कहा था 80 में से 29 पास हैं, लेकिन उसके बाद यूनिवर्सिटी ने एक बहस परमिशन के बाद इनको 40 नंबर का पेपर दिया और 14 पास थे। इस भाई के 20 है और इनके 18, इन दोनों को फेल कर दिया गया है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो भाई जिसके 6 साल वेस्ट हो चुके हैं, ये जो भाई जिनके 5 साल वेस्ट हो चुके हैं, ये अब क्या करेंगे। यूनिवर्सिटी जो है एक ये सेंसलेस टीचर है जो EVS का है, जो चेकिंग पे लगाया हुआ है, जिसको ये नहीं पता कि इन बच्चों का 6-6 साल का कैरियर वेस्ट हो चुका है। ये अब क्या करेंगे, ये डिग्रियां करेंगे या यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाएंगे, रेवलेशन भरेंगे, री एग्जामिनेशन भरेंगे, फॉर्म की फीस देंगे। ये यूनिवर्सिटी का जो ये बिहेवियर है, ये यूनिवर्सिटी को चेंज करना होगा। मैं वीडियो के माध्यम से VC जो है जम्मू यूनिवर्सिटी और LG साहब से और जम्मू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इन EVS बच्चों की दोबारा से इनकी रीचेकिंग की जाए और इनके बच्चे ये पास हैं, इनको पास किया जाए। अगर इनको पास नहीं किया जाता तो हम प्रेस क्लब और यूनिवर्सिटी के अंदर आकर प्रोटेस्ट करेंगे और फिर उसके रिस्पॉन्सिबल आप लोग होंगे। जम्मू यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुंछ ने गुरुद्वारा में जाकर एक मीटिंग को इनकाद किया। इन्होंने यह भी दस्यो कि इस प्रदाकत में इन्होंने जड़ी मीटिंग की, इसमें बहुत सारा प्रबंधक मौजूद था। इस प्रबंधक कमेटी में इन्होंने सारो गुरुद्वारा की सारी कमेटी ने वाजिया तौर पर दस्यो। पुंछ का ग्रां संजय का तरती में कमेटी पुंछ गुरुद्वारा फतेह सिंह जी डगस को दौरो किया, 7 मेंबरों की नवी कमेटी तश्कील दी थी। इस दौरान इस मौका पर बोलता हुआ उन्होंने तमाम तर मुकम्मल तफसीली जानकारी भी दी थी।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੁੰਗਸ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਜੋ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸਾਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। इसके नाल ही गोजरी खबरों को अज को शुमारो एहतमाम पजीर हो। अपना मेज़बान असलम खटाना दे सारी टीम ने दियो इजाजत। कल फिर वैगी मुलाकात। रब रखो।